सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 6 में। अभी तक हम हमारे जो है 5 फाइलम्स कवर कर चुके हैं, जो कि है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्किलमिन्थ्स। आज है हमारा 6th फाइलम, जो कि है एनालिडा। एनालिडा को हम क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पर ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। और आज हम एनालिडा को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एनालिडा के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, यानी कि अब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है। हमने क्या देखा था, एस्किलमिन्थ्स में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल था, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल था, ठीक है। और जो हमारे टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में क्या था, टिश्यू लेवल, और पॉरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब रेडियली सिमेट्रिकल कौन थे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्माटा का अडल्ट स्टेज। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। और किसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल थी, एक उसमें थी लास्ट फाइलम हमारा जो था एस्किलमिन्थ्स में। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, सिलोमेट यानी कि यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है। यहाँ पर ये पहले सिलोमेट ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। हमारा जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स था वो स्यूडो सिलोमेट था, और उससे पहले वाले सारे फाइलम्स जो थे वो ए सिलोमेट थे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। हैबिटेट मैराइन, मैराइन हैबिटेट है, एक्वेटिक और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ओके। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला ऐसा फाइलम जहां पर पूरा वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है। नहीं तो जो सारे ऑर्गन्स थे वो ब्लड के अंदर बात कर रहे थे, यानी कि ब्लड जो है वो टिश्यूज में डायरेक्ट जा रहा था, लेकिन अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। यहाँ पर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है क्लोज टाइप का। लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया एंड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया नेरिस में प्रेजेंट होता है, नेरिस एक ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो लीच के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर ओपन ही होता है। और जो मसल्स है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और सर्कुलर होती है। नेफ्रिडिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यहाँ पर जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम है वो कौन कर रहे हैं, नेफ्रिडिया कर रहे हैं। पहले कौन थे, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स और यही सब जो है, हमने कई सारे जो है ऑर्गन्स पढ़े हैं वो किस चीज के लिए स्पेसिफिक है, तो आपको इन्हें याद रखना है। रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन, यहाँ पर मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन से फाइलम में होती है, तो जो आंसर है वो होता है फाइलम एनालिडा। अब हम पढ़ते हैं एनालिडा के और फीचर्स के बारे में। हम सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लोज टाइप है, रेस्पिरेशन क्यूटेनियस है, और एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू हो रहा है। और बाकी लोकोमोशन के लिए इसके पास मसल्स है और पैरापोडिया है। नर्वस सिस्टम में क्या है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व रिंग प्रेजेंट है, और वेंट्रल पेयर्ड नर्व्स प्रेजेंट है। जिसमें हम पेयर्ड नर्व्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थवर्म कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो बीच में से एक नर्व कॉर्ड जाती है और ऊपर नीचे दो तरफ नर्व्स जाती हैं इसकी, इस टाइप का इसका नर्वस सिस्टम होता है। तो इसलिए हम पेयर्ड बोल रहे हैं, एक पेयर ऊपर जाएगी तो एक पेयर नीचे नर्व आएगी। दैट्स व्हाई हमने इसे बोला है वेंट्रल पेयर्ड नर्व्स। यहाँ पर मतलब जो वेंट्रल साइड है वहां पर भी एक पेयर ऑफ नर्व आएगा और डोर्सल साइड पे भी। रिप्रोडक्शन इसका बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस। हर्माफ्रोडाइट मतलब वही बाइसेक्सुअल ही होता है, मोनोशियस मतलब भी बाइसेक्सुअल होता है, बट नेरिस को छोड़कर। नेरिस के अंदर डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है गैमीट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी लार्वा की फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी। और इसमें अब हम सोचेंगे कि ये जो है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, तो एक अर्थवर्म खुद ही दूसरा अर्थवर्म प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि मेल और फीमेल तो दोनों ही एक में है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, दोनों के अलग अलग ट्यूब्स होते हैं। तो कहीं से भी जो एग है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच सकता एक ही अर्थवर्म के अंदर।
और सेकंड थिंग कि जो वो है इसमें प्रोटो एंड्री की कंडीशन होती है। प्रोटो एंड्री मतलब एंड्री का मीनिंग होता है मेल से रिलेटेड, क्योंकि जो मेल का पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल को गाइनोशियम। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटो एंड्री की कंडीशन, यानी कि जो मेल के गैमेट्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो इसलिए एक अर्थवॉर्म में मेल गैमेट मैच्योर हो गए, वो दूसरे के फीमेल गैमेट से फिर फ्यूजन करते हैं जिसके फीमेल गैमेट मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है एक अर्थवॉर्म दूसरा अर्थवॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके एग्जाम्पल है लीच। लीच का कॉमन नेम है हिरोडिनारिया, अर्थवॉर्म फेरेटिमा पोस्टुमा एंड नेरिस। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि नेरिस से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक अलग से फीचर है कि इसमें पैरापोडिया है और ये एक अकेला डायोशियस है। लीच से भी पूछा जाता है क्योंकि ये एक अकेला ऑर्गेनिज्म है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अर्थवॉर्म से भी पूछा जाता है क्योंकि आपका एक ये इंडिविजुअल चैप्टर में आता है। अब तो शायद सिलेबस से कट है, लेकिन अर्थवॉर्म जो है एक इंडिविजुअल चैप्टर 11th की एनसीईआरटी में हुआ करता था। इसलिए तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों एग्जाम्पल आने चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स।